का समीकरण रहेगा। इस बार मुद्दा क्या रहेगा महागठबंधन के पास? मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, रोजगार पे बातें करेंगे। 17 महीना में उन्होंने दिया इतना लाख। अच्छा, सबसे बड़ा एक सवाल, हमको एक चीज आज तक समझ नहीं आया और हम सबसे पूछने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव के समय ही सबको मुद्दाएं क्यों सूझती हैं, चुनाव के पहले मुद्दाएं क्यों नहीं? देखिए, चुनाव से पहले का ये अपना ये आरक्षण की मांग को लेकर के आपके नेता काफी एक्टिव दिख रहे हैं, क्या है ये? भाई, उनका संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? आप बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, उनका संवैधानिक अधिकार है। जब दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, तो बिहार, झारखंड, यूपी में क्यों नहीं है? बिहार में तो किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। इस सोच से लीडर कैसा होना चाहिए? देखिए, सभी लोग हमारे बिहार में, युवा जो भी आ रहा है दिल्ली से, कुर्सी पे से, आप बोल रहे हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा खा के कि हम भी बिहारी हैं। मोतिहारी में बोले थे कि चीनी मिलकर चीनी का चाय पी कर जाएंगे। आप ऐसी जगह पे सवाल नहीं जाके पूछते हैं, हमें लोग से पूछते हैं। आप लोग आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग धरातल पे काम कर रहे हैं। आप ही लोग यहाँ से जनता को लेकर के जाते हैं, कहीं भी सभा होती है तो, चाहे वो बापू सभागार में, पटना के सबसे बड़े बापू सभागार में हो, और चाहे पंचायत के किसी जनसभा में हो, जनता को बटोरने का काम आप ही का है। ग्रामीण सब आप ही के भरोसे जनता वहां पे जाती है और आप लोगों को समझती है कि आप लोग जो है ना, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। सारे सीनियर लोग हैं, अभिभावक भी हैं। हमें नमस्कार दोस्तों, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव और हम आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और आप सभी अच्छे से जानते हैं, या बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है कि बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो इस बार वोटिंग करने वाले हैं, नए लोग भी वोटिंग करने वाले हैं। और पुराने जो लोग हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग कर चुके हैं, इस बार भी वोटिंग करने वाले हैं। लेकिन मिजाज क्या है बिहार का, इसमें विधानसभा का चुनाव पे लोग फोकस किए हुए हैं। सारे नेतागण जो हैं वो अभी आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो हम भी चर्चा करेंगे चूंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव पे युवाओं की क्या सोच है, इस बार मतदाता किस करवट लेंगे। हम जिस विधानसभा में बैठे हैं इस विधानसभा क्षेत्र पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मेरे साथ में हैं आईटी सेल के यादव जी, और ये विकासशील इंसान पार्टी से हैं। विकासशील इंसान पार्टी, आप लोगों को पता होगा कि विकासशील इंसान पार्टी 2015 में एक बॉलीवुड में डिजाइनर थे मुकेश सहनी जी, उन्होंने 2015 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और उसके बाद ये फिर 2018 में ये पार्टी लेकर के आए। अभी इनके बिहार विधानसभा में अभी इनके 4 विधायक हैं। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विशेष इनकी पार्टी के द्वारा भी होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का ज्यादा बहुमत दिख रहा है, क्या महागठबंधन सरकार में आएगी या फिर से एक बार दोबारा एनडीए आएगी, या नई पार्टी जन स्वराज फिर से दिल्ली जैसा कारनामा कर दिखाएगी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहली बार में 28 सीटें लेकर के आई थी। क्या कुछ होगा, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। किस तरह से अभी खास करके युवा जो है वो देख रहे हैं अभी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव, किस तरीके से देख रहे हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा, अब की बार बदलाव होगा। महागठबंधन आ रहा है। महागठबंधन आ रहा है, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। इधर एनडीए भी चिल्ला रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, इधर महागठबंधन कह रहे हैं। जानते होंगे कि पिछले 15 वर्षों से उन्हीं की सरकार है, और पिछले 15 वर्ष के उधर भी महागठबंधन की सरकार थी, ये भी आपको पता है। तो एनडीए वाले कह रहे हैं कि उधर जंगल राज नहीं चाहिए हमको, अगर जंगल राज वाला बिहार देखना है तो फिर से आप महागठबंधन की सरकार लाए। इधर महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस 15 साल जो सरकार चला, इस 15 साल में हम लोग उब चुके हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस जंगल राज यहाँ नहीं है। अभी देख रहे होंगे कि पश्चिमी चंपारण तरफ, उस तरफ बच्चियों को पैरों में कील ठोके जा रहे हैं, रोज बैंकें लूटी जा रही है। अभी इसी के शासन में देखे होंगे, अभी नगरमल से लूट लिया था। बीते दिनों की बात है, बीते महीनों, कुछ महीनों की बात है। नगरमल में आप देखे होंगे, आरा जैसे नगरमल में लूट लिया। तो ये सब जंगल राज नहीं, मंगल राज। आप भी लोग उसी की तरफ दिखाते हैं। किसके तरफ? हाँ, जिधर सत्ता है उधर उसी तरफ ना दिखाएंगे। मीडिया को देखिए रहे हैं,
नहीं, मतलब मीडिया की क्या गलती है? मीडिया की गलती नहीं है, जैसे उसके लोग के पास पैसे हैं और अखबार में दे देते हैं। आप देखते होंगे कि अखबार का जो भी है एक एक पृष्ठ में उसका निकाल देता है नेता का, और बाकी विपक्ष का है इतनी में देता है, ऐसे करता है। मतलब क्या लग रहा है, बिहार के युवा के बीच में विपक्ष अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है क्या, जिस तरह से पहुंचना चाहिए? विपक्ष हर जगह पहुंच रहा है। पहुंच रहा है। तो मतलब क्या लग रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में हम सभी बैठे हुए हैं, ये विधानसभा क्षेत्र आपको पता है कि ये देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह के समान में हो सकता है तो कभी हम भी आ सकते हैं मैदान में, लेकिन अब तो मैदान में है ना। अभी नहीं। अब मान के चलिए कि जो भी वहां से शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, जो भी लोग आएंगे, अब एक ही पार्टी के दो दो लोग घूम रहे हैं तो कंफ्यूजन आ जाती है, बात समझे ना, इस तरफ की उस तरफ। लेकिन जो स्थानीय विधायक जी पिछले 10 वर्षों से हैं, काम किए हैं, लेकिन काम किए हैं। नहीं, काम किए हैं। अभी देख रहे हैं कि मतलब कुछ दिनों में, अभी 10 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा काम ही काम आ रहा है। 8-8 करोड़ 7-7 करोड़ का रोड टेंडर बनवा रहे हैं। तो हाँ, कागज में आ रहा है, लेकिन धरातल पे इन्होंने पूछ दिया कगिया बाजार की सड़कें ऐसी है, तो सही बात है। अब वो वही बताएंगे, उनसे भी जाके पूछिएगा ना। तो मतलब क्या लग रहा है कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार से विधायक हैं यहाँ पे राम विष्णु लोहिया जी। हाँ जी, उससे पहले भी तो कोई कोई रहा है 20 वर्षों से। वो नरसंहार है कि क्या है, वो कुशवाहा कोई श्री भगवान जी, तो वो भी 20 वर्षों तक रहे हैं। अभी भी तो घूम ही रहे हैं क्षेत्र में। हाँ, वही सोच रहे हैं कि मतलब वो भी तो टक्कर दे सकते हैं इस बार, क्योंकि हमको लगता है कि जदयू के तरफ से उनका टिकट कन्फर्म ही है। उनको देखा था एगो घटना में, इधर कोई ठाकुर नाई जाति पे कोई जादव ने अत्याचार, मतलब इधर मुफ्ती तरफ, क्या गांव का नाम था, थोड़ा सा भूल गए हैं मामले को। नहीं, धोबी के साथ किया था लोग, यादव लोग, धोबी के साथ नहीं। तो वहां पे गए थे तो यादवों का लिस्ट दिखा रहे थे फाइल से। हमारे पास कोई अपराधी नहीं रहता है। अरे हम तो सुन रहे हैं अपने पूर्वज से, गार्जियन से, जो भी, कि वो भी वही हैं, तो फिर किन पे विश्वास किया जाए। अच्छा, युवा के बीच से एक और सवाल आ रहा है कि बिहार में ज्यादातर जातीय समीकरण के आधार पे वोट होता है। मतदाता लोग जाति देख करके विधायक को वोट करते हैं और विधानसभा में विधायक चुन के जाते हैं। क्या जाति एक्स फैक्टर हो सकता है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में? जाति फैक्टर नहीं रहता तो मान के चलिए कि इतने दिनों तक, देखिए जाति फैक्टर है लेकिन कुछ नहीं भी है। 2% वाले नीतीश जी सीएम तक हैं, लेकिन जाति फैक्टर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में राजनीतियां चलती रहती है। बिहार में भी? हाँ, बिहार में भी। इस बार भी 2025 में भी जाति रहेगा फैक्टर? नहीं, A to Z का रहेगा समीकरण। A to Z का समीकरण रहेगा। इस बार मुद्दा क्या रहेगा महागठबंधन के पास? मुद्दा तो आप देखिए रहे हैं, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, रोजगार पे बातें करेंगे। 17 महीना में उन्होंने दिया इतना लाख। अच्छा, सबसे बड़ा एक सवाल हमको एक चीज आज तक समझ नहीं आया और हम सबसे पूछने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव के समय ही सबको मुद्दाएं क्यों सूझती हैं, चुनाव के पहले मुद्दाएं क्यों नहीं? देखिए, चुनाव से पहले का तेजस्वी यादव जी नहीं घूम रहे थे, आप देखे होंगे। जो भी है वो नेता जो आ रहे हैं दिल्ली से कुर्सी पे से, आप बोल रहे हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा खा के कि हम भी बिहारी हैं। मोतिहारी में बोले थे कि चीनी मिल का चीनी का चाय पी कर जाएंगे। आप ऐसे जगह पे सवाल नहीं जाके पूछते हैं, हमें लोग से पूछते हैं। आप लोग, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग धरातल पे काम कर रहे हैं। आप ही लोग यहाँ से जनता को लेकर के जाते हैं, कहीं कहीं भी सभा होती है तो, चाहे वो बापू सभागार में, पटना के सबसे बड़े बापू सभागार में हो, और चाहे पंचायत के किसी जनसभा में हो, जनता को बटोरने का काम आप ही का है। ग्रामीण सब आप ही के भरोसे जनता वहां पे जाती है और आप लोगों को समझती है कि आप लोग जो है ना, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। बहुत सारे सीनियर लोग हैं, अभिभावक भी हैं, हमें नहीं है, लेकिन हमारे नेताजी का कहना है कि लीडर बनिए, लोडर नहीं। मान के चलिए कि जनता को आप कहते हैं तो हम जनता वैसी नहीं ना ले जाएंगे जो 500 पे बिक जाए, जो टिके रहे। हम बागी हो सकते हैं, दागी नहीं। युवा के सोच से लीडर कैसा होना चाहिए? देखिए,
सभी लोग हमारे बिहार में युवा जो भी आ रहा है कह रहा है कि हम बिहार बदलना है ना। अभी आप देखे होंगे कि पिछले बीते दिनों चिराग पासवान आया था आरा के सभा में। चिराग पासवान जी लोजपा के आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी के बेटे हैं, आरा में आए थे, बोले कि हम बिहार को बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। आप देखिए कि जो भी अति पिछड़ा वर्ग का बना है उनके दामाद आयोग की तरह जीजा जी को कमान थमा दिए गए हैं। उनको तो हर तरफ से कहाँ पासवान को चिंता करते हैं, खुद पासवान है कि नहीं है वो तो वही बताएंगे। लेकिन मतलब आपको आपको मतलब उनके जाति विशेष पे मतलब ये है कि वो पासवान है ही नहीं, नहीं मतलब नहीं ऐसा बात नहीं है। जैसे पासवानों की चिंता वो अब कर रहे हैं, जैसे पासवान हर दिन से आरजेडी में रहे हैं, वो सब वीआईपी पार्टी में भी कुछ है तो अच्छा, विकासशील इंसान पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है? 60 सीटों हमारे आदरणीय नेताजी का मांग है, बाकी वो फैसला करेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन 60 सीटों को लड़ेंगे, उनका अपना ताकत है। मतलब महागठबंधन के साथ ही? हाँ अपना वोट है, हम महागठबंधन के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। महागठबंधन के साथ इस बार मजबूती से मतलब साथ देना है और फिर मतलब क्या करना, सरकार बनाना है? सरकार बन रहा है तो 150 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं लोग, 150 से ज्यादा सीटें निकाल रहे हैं। बिल्कुल। आने के बाद क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए, क्या मतलब क्या थीम है? थीम कुछ तो होगा। जो भी युवाओं को नौकरी रोजगार दिए जाएंगे और माँ बहन माई सम्मान योजना के तहत महिलाओं को भी 2500 और वृद्धा पेंशन भी बढ़ने वाला है, आपको तो पता ही होगा। ये आरक्षण की मांग को लेकर के आपके नेता काफी एक्टिव दिख रहे हैं, क्या है ये? भाई उनका संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? आप बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होगे, उनका संवैधानिक अधिकार है। जब दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, तो बिहार झारखंड यूपी में क्यों नहीं है? बिहार में तो किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। अजी हमारे तो पिताजी खुद किसान है, हम खुद किसान है, तो हमारे लिए क्या है? हम तो वही तो पूछना चाहते हैं। वही तो हम बताएंगे, उनके पास ना नहीं। ये जनता के बीच में आप रह रहे हैं तो आप नहीं ये मुद्दा जाकर के अपने नेताजी के साथ उठाएंगे कि ये भी मुद्दा जो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं वो चल रहा है। किसान का अनाज सस्ता है, शिक्षा सस्ता नहीं है। किसान का अनाज सस्ता है लेकिन शिक्षा सस्ता नहीं है। किसान का अनाज लोग कहते हैं कादो कि इसलिए कि वो सबका पेट भर सके, तो शिक्षा भी उतना सस्ता होना चाहिए कि हर किसान मजदूर का बेटा पढ़ सके, समझ गए? लेकिन ऐसा लग रहा है कि होगा बिहार में, इसलिए कि किसी भी पार्टी के तरफ से तो हमने किसानों के लिए कुछ ऐसा सुना नहीं। 20 दिन से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ने जा रहा है, कोई भी नेता का, लंदन जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हम चाहते हैं कि उसी विद्यालय में पढ़े जहाँ पे किसान गरीब मजदूर का बेटा पढ़ रहा है। उस दिन से सब बदलाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन की तरह लग रहा है, लेकिन हम लोग तो प्रयासरत में हैं। एगो देखे होंगे, हमने पढ़ाई किया है, कॉलेजियम सिस्टम है जिसके तहत जज का बेटा ही जज बनेगा। आप बताओ, जो बिना एग्जाम पास किए जज बनेगा तो क्या वो फैसला सही दे पाएगा? ये सिस्टम ये नहीं, एनडीए वाला ही नहीं, इंडिया वाले में वो कांग्रेस की ही सरकार में था। लेकिन ये सिस्टम को हम चाहते हैं लोग आगे आए और देखें, इस पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए। आप तो गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में बस्ती है, गांव आप तो गांव से जुड़े हुए हैं, खास करके हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी आप लोगों को आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वोटर लिस्ट में मतगणना पर पत्र भरा जा रहा है। अभी बीएलओ के द्वारा सभी लोगों को वो फॉर्म जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विपक्ष इस पे काफी ज्यादा टारगेट किए हुए है कि ये जो चुनाव आयोग का फैसला है ये गलत है, क्या कहिएगा आप इस पे? देखिए, चुनाव आयोग गुमराह करने के चक्कर में लगा है जनता को। अब आप बताओ कि जब 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में जब वो पूरा 8 करोड़ जनगणना करा सकता है, तब पूरे 2 दिन में उसको देश में जातिगत जनगणना करवा देना चाहिए एनडीए वाले को, है ना? लेकिन नहीं, मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि समय कम है?
आज ही इतने वही इतने कह टाइम रहे हैं। इतने टाइम में नहीं हो पाएगा पूरा। नहीं, कल परसों फोन आया था कि हमारे यहाँ का नाम, जिसके पास डॉक्यूमेंट वो उपलब्ध नहीं होगा तो उनका नाम काट देगा। इसी इसी पर, मतलब इसी चुनाव पेपर पे जो भी है, हाँ, मतगणना प्रपत्र। मतगणना प्रपत्र पे लोकसभा का चुनाव होता है तो अच्छा है। अब विधानसभा में वो चाह रहा है कि किधर से भी किधर चोरी करके सरकार फिर बना ले। चोरी करके सरकार बनाने की करना है। हाँ, उस कौन? समय तो हुआ था ना। कौन? अरे एनडीए वाले चाहते हैं। ये मतलब ये क्या मतलब जनता को ये किस तरह से गुमराह किया जा रहा है? हाँ? देखिए, हम चाहेंगे कि उनको सभी सांसदों को इस्तीफा देकर चुनाव कराना चाहिए। आदरणीय हमारे नेताजी भी बोले हैं, जितने भी जीते हैं उनको भी हटा देने चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से आ जाए तो उनको पता चल जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। मतलब ये चुनाव आयोग का जो फैसला है वो सही नहीं है आप लोगों की नजर में? बिहार के वोटर को बाहर किया जा रहा है, यह सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र पे सीधा हमला है, डेमोक्रेटिक पे। चुनाव आयोग की आड़ में बीजेपी बिहार के वोटर को ही मतदाता सूची से बाहर करने का षड्यंत्र रच रही। समझ गए? वो कैसे, थोड़ा सा वो भी यह सिर्फ बिहार राज्य में नहीं, बिहार को नागरिकता और मतदान अधिकार को निशाना बनाने की योजना है। महाराष्ट्र में ये खेल कर चुके हैं इससे पहले। बम्बे है ना, वहां महाराष्ट्र में देखे होंगे। याद रखिए, 26 जुलाई को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी तब हजारों लाखों वास्तविक वोटरों के नाम लिस्ट से गायब पाए जाएंगे। आप देखिएगा, जाकर पहुंचिएगा कहीं, पता कीजिएगा। वोटर लिस्ट सबके पास उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल उठाने का समय नहीं है, विरोध करने का भी वक्त है। और देश की जनता से हमारी यही अपील है कि यह विरोध इतना उग्र और संगठित होना चाहिए कि सरकार को मजबूर होकर यह आदेश वापस लेना पड़े और 2024 की मतदाता सूची को ही आधार बनाकर चुनाव करवाना पड़े। यदि ऐसा नहीं होता है तो बिहार का हर नागरिक इस सरकार के ताबूत में हर रोज एक एक किल ठोकने का काम करेगा। ये किसका है? ये चेतावनी नहीं, लोकतंत्र की पुकार है। ये चेतावनी है किसकी? ये चेतावनी वीआईपी पार्टी की है, इंडिया अलायंस की है। हर पार्टी जो भी है, आप बताओ, अपना सरकार बनाने के लिए इतने उस समय अच्छे थे, आज ही खराब हो गए। 3 महीना तब देश में उनको भी 2 दिन में जातिगत जनगणना करा देनी चाहिए। हम आपको बोल दे रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता का स्टैंड है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। बाकी 60 मिले या न मिले वो क्लियर करेंगे, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 60 उनका मांग है, क्योंकि जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, उनका कहना है। टोटल 243 सीट पे चुनाव, सामाजिक टोटल 243 सीट पे चुनाव होना है। कांग्रेस भी कह रही है, इधर हम कहीं देखे हैं कि 40 से 50 सीट की डिमांड हो रही है। आप लोग भी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या लग रहा है, ऐसा संभव हो पाएगा? ये कांग्रेस का अपना निजी मामला है, ठीक है। हमारे नेताजी आप देखे होंगे कि बोचहा में जहां कांग्रेस 1500 वोट लाती है, वहां 32,000 वोट लेके आते हैं 3 नंबर पे। हमारे आदरणीय नेताजी, बोचहा में कई गो उपचुनाव हुए, उन्होंने दिखा दिया अपनी ताकत। बाकी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी ताकत। क्योंकि आप सभी अभी हैं, हम बबलू यादव जी के साथ में थे, बात कर रहे थे इस बिहार विधानसभा चुनाव पे क्या कुछ विशेष होगा, और खास करके विकासशील इंसान पार्टी किस कदर क्षेत्र में आएगी ये भी जानना होगा, देखना होगा। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है बिहार में ये भी समझना होगा। भोजपुर जिला में भी 1 सीट पे लड़ेगी चुनाव। कहाँ पे? 2 सीट पे हाँ। भोजपुर जिला में लड़ेगी। भोजपुर में तो देखना है आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि भोजपुर में अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है, और खास करके हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जो माहौल है वो कुछ जनता का कुछ अलग ही मिजाज दिख रहा है। अब क्या कुछ होगा विशेष ये तो समय बताएगा। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहें वर्तमान 24 लाइव के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।